जब मैं सुबह उठती हूँ मेरी स्किन बड़ी प्लम्पी सी होती है और बड़ी कि अपनी स्किन को ना खुद ही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो आज का जो मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ या करूँगी वो ऑल स्किन टाइप सीरम होगा। और हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट होती है जब मौसम चेंज होता है, स्पेशली विंटर सीज़न में अच्छा हमारी स्किन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो विटामिन सी होती है और विटामिन ई होती है। यानी कि ये दो जो इंग्रेडिएंट है या दो प्रोडक्ट कह ले कुछ भी, ये दो जो है ना हमारी स्किन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाते हैं विंटर सीज़न में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि मौसम के हिसाब से। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ओके, अभी जो आप लोगों के साथ सीरम शेयर करने लगी हूँ वो है ब्यूटी बेंच का। ठीक है, हालत ये मेरी बेटी ने कर दी है इसकी बाहर की जो पैकिंग है। अच्छा जी, किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये है ब्यूटी बेंच, एक ब्रांड का नाम है जो कि टोटली ऑर्गेनिक पाकिस्तानी ब्रांड है। हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, बहुत प्रमोट किया जाता है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी ब्रांड है ना, जो ऑर्गेनिक टाइप ब्रांड है, हैंड ब्लेंडेड ब्रांड है, अगर हम वो भी यूज़ करें ना तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो हम अपने ब्रांड को क्यों ना प्रमोट करें जब वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उनकी प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये ब्यूटी बेंच ये एक ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड, हैंड ब्लेंडेड। इनकी तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो हैंड ब्लेंडेड है। मैं इनका एलोवेरा क्लिनसर यूज़ कर चुकी हूँ, आप लोगों को बता चुकी हूँ। इनका ग्रीन टी मास्क यूज़ कर चुकी हूँ, इनका ग्लोइंग सीरम यूज़ कर चुकी हूँ, उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। और ये मैं लास्ट ईयर, ठीक है, यानी कि जो पिछले साल की सर्दियाँ थी, ये मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये सबसे पहले पैकिंग की बात करते हैं। ये इनका विटामिन ई सीरम है, ये इसकी बाहर की पैकिंग है, आप लोग देख सकते हो। कार्डबोर्ड इसकी पैकिंग है। और ये क्लेम क्या करता है? ये क्लेम करता है कि ये एंटी एजिंग यानी कि एजिंग को रिड्यूस करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, यूवी रेज से जो हमारी स्किन जल जाती है, डार्क हो जाती है, उसको रिड्यूस या उसको इम्प्रूव करता है। ये डेली डोज यानी कि आप इसको डेली एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। एमएल की बात करूँ तो ये 30 ml हमें मिलता है। ठीक है, ये इसकी हो गई है बाहर की पैकिंग। ओके, अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स है। इसमें विटामिन ई है, एल्बिटन है और ग्लिसरीन है। और इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं अपनी बहुत सी जो है ना वीडियोस में बताती हूँ। और एलोवेरा जेली है, कोजिक एसिड है कि ये एजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कोजिक एसिड जो है ये वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। विटामिन ई जो है ये एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। एलोवेरा का सबको पता है कि एलोवेरा स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, डार्क स्पॉट्स वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। मेरी बेटी है, छीन के ले रही है। रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो इसमें मेन और न्यू इंग्रेडिएंट है वो है निरोली इसेंशियल ऑयल। ठीक है, अब ये निरोली इसेंशियल ऑयल क्या होता है? ये ऑरेंज का जो प्लांट होता है ना, उसके जो फ्लावर होते हैं, ऑरेंज प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स को जो है ना इसमें ऐड किया गया। ठीक है, और ये काम क्या करता है? ये ऑयल काम करता है कि ये हमारी स्किन पे से एजिंग को रिमूव करते हैं, स्किन को टाइट करता है। निरोली ऑयल जो है स्किन को टाइटनिंग का काम करता है, स्किन में न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है, स्किन में जो डैमेज स्किन होती है ना उसको रिमूव करता है। इसके अलावा एक्नी और ब्रेकआउट्स जो स्किन में हो जाते हैं, स्किन पर हो जाते हैं, उनको रिड्यूस करता है निरोली एसेंशियल ऑयल, क्योंकि ये बिटर होता है। ठीक है, ये कड़वा होता है और ये ऑरेंज के उन्हीं पत्तों से या फूलों से लिया जाता है जो कि बिटर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ब्रेकआउट्स कंट्रोल करता है, एक्नी को कंट्रोल करता है, एजिंग रिड्यूस करता है, स्किन को टाइट करता है, स्किन में न्यू सेल्स को प्रमोट करता है, यूवी रेज से जो स्किन जल जाती है उसको रिमूव करता है या रिड्यूस करता है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है।
ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर की पैकिंग की। ओपन करने पे हमें ये इस तरह की ग्लास पैकिंग में रिसीव होता है। ये ब्लैक कलर की पैकिंग है और ये इस तरह की पैकिंग में इसलिए कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि रोशनी से जो है ना या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की पैकिंग में रिसीव किया जाता है ताकि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि हैंड ब्लेंडेड होते हैं और हैंड ब्लेंडेड जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना या प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होने लग जाती है। तो इसलिए ये इस तरह की पैकिंग में है। ओपन करने पे मैं आप लोगों के साथ इसका टेक्सचर भी शेयर करती हूँ और यूज़ करने का तरीका भी। ओपन करने पे ये हमें इस तरह मिल्की फॉर्म में मिलता है, जैसे मिल्की कलर होता है ना, वाइट कलर, ये इस तरह का है। ये आप लोग देख रहे हो। अच्छा जी, इसकी अब मैं टेक्सचर की बात करूँ तो इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा जो है ना एकदम स्किन में आप इस तरह इसको मसाज करोगे हल्का हल्का सा तो ये एकदम से स्किन में ऑब्जर्व होके बिल्कुल एज अ मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो इसमें से हर्बल टाइप की यानी कि खुशबू, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और बहुत लाइट सी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरह की नहीं है कि आपके फेस को या आपके सर को जो है ना एकदम भारी भारी कर दे या आपको इरिटेशन होने लगे। अच्छा, ये थोड़ा सा आपकी स्किन पे एज अ मॉइस्चराइज रहेगा। ठीक है, जैसे मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन पे हल्का सा रहता है ना, हमें फ़ील होता है कि हमने मॉइस्चराइज़र लगाया है क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है और ये विंटर सीज़न के लिए बेस्ट विटामिन ई है। मैं अगर आप लोगों को कहूँगी ना तो आप लोग 2 विटामिन ई के सीरम यूज़ कर लो, या तो आप वकोली का ले लो या फिर आप ब्यूटी बंच का ले लो। वो जो हम यूज़ करते हैं ना विटामिन कैप्सूल वगैरह वो मत यूज़ करें, क्योंकि वो मैंने वो जब भी जो है ना यूज़ करने की कोशिश की है तो मैंने हमेशा ये चीज़ नोट की है कि उससे जो है ना फेस पर मेरे पिंपल्स हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। ठीक है, और ये वाले जो है ना ये टोटली ऑर्गेनिक है, आप ये वाला ले लो, विंटर सीज़न के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं विंटर सीज़न में ही यूज़ करती हूँ। अभी मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है तो इसको भी मैंने दोबारा से जो है ना अपनी प्रोडक्ट में से निकाला है, क्योंकि ये मैं लास्ट ईयर से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आप इसको डे टाइम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इसे मेकअप से पहले एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि ये ऑल स्किन टाइप है, ये ऑयली स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन के लिए तो बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ये, और सेंसिटिव स्किन के लिए भी, कम्बिनेशन स्किन के लिए भी। ये कोई इस तरह नहीं है कि इसको ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते या इसको सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते। ये ऑल स्किन टाइप है। आप इसको मॉर्निंग टाइम में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेकअप यूज़ करते हो तो आप इसे मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। आप रात को किसी भी अपनी क्रीम से पहले भी इसको अपने फेस पर अप्लाई करके उसके ऊपर आप अपनी जो भी क्रीम यूज़ करते हो क्रीम अप्लाई कर लो। स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लाइट वेट सा फार्मूला है ये, बहुत लाइट वेट सा, यानी कि आप स्किन पे लगाओगे जस्ट आपकी स्किन पे एक फीलिंग सी आएगी कि आपने कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है। रिंकल्स के लिए ये बेस्ट है, हाइड्रेशन के लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन जो विंटर सीज़न में डल हो जाती है ना और बहुत ज़्यादा अकड़ सी जाती है कि हंसो भी ना तो फेस पे जो है ना लाइंस पड़ती है, तो आप ये इसीलिए इसमें ग्लिसरीन है ताकि हाँ ये हमारे स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज रखें। हमेशा उसी स्किन पे कभी भी रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे जो स्किन मॉइस्चराइज होती है, इसीलिए इसमें ग्लिसरीन है, एलोवेरा जेली है, ताकि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखे, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखे, हमारी स्किन पे से रिंकल्स को रिमूव करे, एजिंग को रिमूव करे। ये सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र नहीं है, मॉइस्चराइज़र के साथ साथ ये आपकी स्किन पर से जो इश्यूज़ होते हैं ना, एजिंग के इश्यूज़ और ब्रेकआउट्स के इश्यूज़, रिंकल्स के इश्यूज़ और डलनेस के इश्यूज़, उनको भी रिमूव करता है, क्योंकि इसमें अर्बुटन है, इसमें कोजिक एसिड है, और कोजिक एसिड मैंने पहले भी बताया हमारी स्किन को वाइटनिंग का काम देता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और ग्लिसरीन और जो ग्लिसरीन और एलोवेरा जेली है ये स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, स्किन को हाइड्रेट रखती है। और नेरोली इसेंशियल ऑयल के बारे में मैंने अभी आपको डिटेल से बताया, तो हाईली रिकमेंडेड है। मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, 2 साल से, और ये मेरा बेस्ट। मैं 2 ही विटामिन ई यूज़ करती हूँ, वकोली का और ये वकोली का भी मेरे पास है अभी है, लेकिन वो भी जब मैं उस टाइम यूज़ करती हूँ जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा, तब ये इस तरह के मौसम के लिए ये
आप इसे गर्मियों में भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। मैं इसको विंटर सीज़न समर सीज़न में इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो समर सीज़न में मेरी स्किन को इतना मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। समर सीज़न में मैं हमेशा वाटर बेस के जो सीरम होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ। विंटर सीज़न में अलबत्ता मैं ऐसे सीरम यूज़ करती हूँ जिसमें ग्लिसरीन हो और थोड़े से वो ऑयली बेस पर हो, ताकि वो मेरी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखे, क्योंकि विंटर सीज़न में तमाम स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये कहूँगी कि आप अपनी स्किन को जितना मॉइस्चराइज रखेंगे आपकी स्किन उतनी ही एजिंग से सेफ़ रहेगी। हाईली रिकमेंडेड है। प्राइस मुझे इसकी याद नहीं है क्योंकि ये मैंने सेल में से लास्ट टाइम यानी कि लास्ट ईयर ये मैंने सेल में से बाई किया था। तो अब आप इनकी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इनकी तमाम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है। हैंड ब्लेंडेड है, केमिकल फ्री है, हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है जो आपकी स्किन को पतला कर दे या आपकी स्किन पे से वेंस नज़र आने लग जाए। हाईली रिकमेंडेड है, हैंड ब्लेंडेड है, बिल्कुल टोटली प्योर इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अलावा इसका जो लिंक है ना, प्रोडक्ट का लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो करना चाहे कर सकते हो। किसी किस्म का भी क्वेश्चन है वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो विटामिन ई को लेकर, और यूज़ करने का मैंने तरीका बता दिया कि आप इसको रात को भी यूज़ करो, दिन को भी यूज़ करो एज अ मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा है और बहुत कमाल के इसके रिज़ल्ट है। मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ ना विंटर सीज़न में, तो मेरी स्किन बहुत हाइड्रेट रहती है, बहुत मॉइस्चराइज रहती है, प्लम्पी सी। जब मैं सुबह उठती हूँ मेरी स्किन बड़ी प्लम्पी सी होती है और बड़ी, कि अपनी स्किन को ना खुद ही जो है ना बस अपनी स्किन से खेलने को दिल करता है कि हाथ ही नहीं हटता स्किन से। तो हाईली रिकमेंडेड है ऑल स्किन टाइप। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी छोटी बेटी सो रही है, तो मैंने कहा उसके उठने से पहले वीडियो बना लूँ। फिर वो जब उठ जाती है ना मुझे वीडियो नहीं बनाने देती। ओके, अल्लाह हाफिज़।